नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं एक बहुत ही स्वादिष्ट सफर पर। हम जा रहे हैं असम की बराक घाटी और वहाँ के शहर सिलचर की गलियों में। ये एक ऐसा सफर होने वाला है जो हमें सीधे वहाँ के खान-पान की आत्मा से मिला देगा। तो सिलचर के खाने की आखिर असली पहचान है क्या? देखिए, ये है बराक वैली का खाना और इसकी जड़ें ना वो बंगाली और सिलहटी खाने में बहुत गहरी हैं। सिलहटी स्वाद मतलब वो विरासत जो बंटवारे से भी पहले के बंगाल से चली आ रही है। और हाँ, क्योंकि बराक नदी है तो ताज़े पानी की मछली वो तो खाने का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। और सब कुछ मतलब सब कुछ चावल के आसपास ही घूमता है। ये खाना ना बड़ा सुकून देने वाला है। हल्के मसाले, बिल्कुल घर जैसा स्वाद। और पता है, इस खाने का पूरा जादू वो इसके बैलेंस में छिपा है। थोड़ा मीठा, थोड़ा खट्टा और साथ में सरसों का वो तीखापन। उफ, ये तीन स्वाद जब मिलते हैं ना तो एक ऐसा कमाल का एक्सपीरियंस बनता है जो सिलचर के अलावा कहीं और नहीं मिलेगा। तो आज हमारे इस कुलिनरी टूर का मेन्यू क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सिलचर के यूनिक फ्लेवर प्रोफाइल को समझेंगे। फिर एक बढ़िया सा बंगाली लंच कैसा होता है वो जानेंगे। उसके बाद शाम को स्ट्रीट स्नैक्स की बारी आएगी। फिर डिनर में क्या खास है और आखिर में एक मीठे बंगाली एंडिंग के साथ हम सिलचर का एक कुलिनरी मैप भी देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। समझते हैं सिलचर के उस अनोखे स्वाद को जो असल में पूरी बराक वैली की पहचान है। देखिए, यहाँ के खाने की कुछ बुनियादी बातें हैं। पहली बात, सब कुछ चावल पर ही आधारित है। दूसरी, ताज़े पानी की मछली का बोलबाला है। तीसरी, फ्लेवर्स बहुत तीखे या मसालेदार नहीं होते, बल्कि बहुत माइल्ड और सुकून देने वाले होते हैं, बिल्कुल घर के खाने जैसा। और सबसे दिलचस्प बात, इसमें बंगाली, असमी और जो लोकल ट्राइबल कल्चर है उन सब का एक खूबसूरत मिक्सचर देखने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं दिन के सबसे ज़रूरी मील पर, मतलब दोपहर का खाना। और यहाँ का बंगाली लंच तो मानो पूरे दिन का सेंटरपीस होता है। और इस शो का स्टार कौन है? जी हाँ, वो है पारंपरिक बंगाली थाली। और ये सिर्फ एक थाली नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है। तो सवाल ये है कि एक टिपिकल बंगाली थाली में होता क्या क्या है। देखिए, चावल तो होगा ही, उसके साथ दाल, फिर एक सब्जी होगी जैसे शुक्तो या आलू पोस्तो, फिर मछली या मीट की कोई करी, साथ में एक चटपटी चटनी और अचार भी। मतलब हर तरह से एक कंप्लीट और बैलेंस्ड मीट। अगर मछली की बात करें तो दो डिशेस को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है शोरशे माछ। इसका स्वाद सरसों के पेस्ट की वजह से एकदम तीखा और पंजेंट होता है। और दूसरी तरफ है फिश टेंगा। ये टमाटर या नींबू की वजह से खट्टा और हल्का फुल्का होता है। तो एक है क्लासिक बंगाली स्टाइल और दूसरे पर असमी असर साफ साफ दिखता है। अच्छा, मछली से हटकर देखें तो शुक्तो का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। ये एक पारंपरिक डिश है। इसमें कई सब्जियां होती हैं जिनका स्वाद हल्का सा कड़वा होता है और इसे खाने की शुरुआत में खाते हैं ताकि कह सकते हैं कि टेस्ट बड्स जाग जाएं आगे के जायके के लिए। और हाँ, आलू पोस्तो, ये तो एक और क्लासिक डिश है। इसमें आलू को पोस्ता यानी खसखस के क्रीमी पेस्ट में पकाया जाता है। इसका स्वाद बहुत ही माइल्ड, थोड़ा नटी सा और सच कहूं तो बस लाजवाब होता है। तो जैसे ही दिन ढलता है ना, सिलचर की गलियों में एक अलग ही रौनक आ जाती है। हर तरफ स्ट्रीट स्नैक्स की खुशबू और लोगों की चहल पहल। चलिए अब शाम के इन्हीं स्नैक्स की दुनिया में चलते हैं। सबसे पहले गर्मा गर्म सिंघाड़ा। ये समोसे का ही बंगाली वर्जन है, लेकिन थोड़ा अलग। ये ज्यादा हल्का और क्रिस्पी होता है और अंदर होती है मसालेदार आलू की फिलिंग। इसके बाद नंबर आता है चॉप का। ये ब्रेड क्रम्स में कोट किया हुआ डीप फ्राइड स्नैक है और बहुत पॉपुलर है। अंदर फिलिंग सब्जी की भी हो सकती है, अंडे की भी या मछली की भी। मतलब हर बाइट में एक नया सरप्राइज। और अब झालमुड़ी, मुरमुरे, सरसों का तेल, प्याज, मिर्च सबको मिलाकर बनाया गया एक जबरदस्त तीखा और कुरकुरा मिक्सचर। इसका चटपटापन तो बस नींद उड़ा दे। और हाँ, मोमोज को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। ये स्टीम्ड डम्पलिंग्स इस बात का सबूत हैं कि कैसे पूरे नॉर्थ ईस्ट का असर सिलचर के स्वाद में बहुत खूबसूरती से मिल गया है। तो शाम के चटपटे नाश्ते के बाद अब बारी आती है रात के खाने की। डिनर में फ्लेवर्स और भी ज्यादा रिच और डाइवर्स हो जाते हैं। रात के खाने के ऑप्शंस देखिए।
मटन करी जो धीमी आंच पर पककर बहुत सॉफ्ट और रिच हो जाती है। फिर है चिकन कोशा, एक गाढ़ी खुशबूदार सेमी ड्राई करी। इसके अलावा असमी स्टाइल में बनी डक करी भी मिल जाएगी। और अगर कुछ बिल्कुल अलग ट्राई करना हो तो बैम्बू शूट के साथ बना पोर्क। इसका खट्टा खट्टा अर्थी फ्लेवर हमेशा याद रह जाता है। कहते हैं ना, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, और जब बात बंगाली खाने की हो तो मीठे के बिना तो वो अधूरा है। तो चलिए इस जायकेदार सफर को एक मीठे नोट पर खत्म करते हैं। 3 मिठाइयाँ तो ऐसी हैं जिन्हें जरूर ट्राई करना चाहिए। एक तो नर्म मुलायम रसगुल्ला जो हल्की मीठी चाशनी में डूबा होता है। दूसरा है संदेश जो ताजे छेने से बनती है, बहुत ही डेलिकेट मिठाई है। और तीसरा मिष्टी दोई यानी मीठा दही। इसका क्रीमी कैरामलाइज्ड स्वाद तो बस कमाल का है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, ये सब मिलेगा कहाँ? तो चलिए सिलचर का एक छोटा सा कुलिनरी मैप देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसे एक गाइड की तरह समझ सकते हैं। अगर बेहतरीन बंगाली थाली और मिठाइयाँ खानी है तो सेंट्रल रोड बेस्ट है। स्ट्रीट स्नैक्स के लिए गोल दिघी मॉल रोड की तरफ जाना होगा। रांगीरखारी में असमी और बंगाली दोनों तरह का खाना मिल जाएगा। और जो लोकल आदिवासी डिशेस हैं उनके लिए फटक बाजार से अच्छी जगह कोई नहीं। और अगर किसी लोकल की तरह खाने का मजा लेना है तो बस ये 4 बातें ध्यान में रखनी है। पहली, सरसों के स्वाद से दोस्ती कर लीजिए। दूसरी, लंच को दिन का सबसे बड़ा मील बनाइए क्योंकि तब ही असली थाली का मजा है। तीसरी, शाम को मार्केट जरूर घूमिए स्नैक्स के लिए। और चौथी और सबसे जरूरी बात, यहाँ के खाने की आत्मा मछली और चावल में ही है। तो देखा, हम घूम फिरकर फिर से वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। मीठा, खट्टा और सरसों, इन तीनों फ्लेवर्स का वो शानदार बैलेंस, बस यही सिलचर के खाने का पूरा सार है। तो सोचिए, अगर मौका मिले तो बराक वैली का कौन सा स्वाद सबसे पहले ट्राई करना चाहेंगे? शोरशे माछ का वो तीखापन, फिश टेंगा का खट्टापन, या फिर मिष्टी दोई की वो भीनी भीनी मिठास?